जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज जो सर के द्वारा चलाया जा रहा है, इसका टेस्ट नंबर 35 का डिस्कशन करेंगे। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा, आपका कम समय में सारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में कृषि के क्षेत्र में कितनी वृद्धि का अनुमान है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में कृषि के क्षेत्र में कितनी वृद्धि का अनुमान है, तो क्या होगा 3.8% की वृद्धि का क्या है अनुमान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि वित्त वर्ष 2026 में वास्तविक जीडीपी के 6.3% से कितना प्रतिशत तक रहने का अनुमान है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है वित्त वर्ष 2026 में वास्तविक जीडीपी के 6.3% से कितना प्रतिशत तक रहने का अनुमान है, तो क्या होगा 6.8% तक क्या है तो रहने का अनुमान है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि विकसित भारत के सपने को साकार करने का लक्ष्य कब तक रखा गया, बताइए। कह रहा है कि विकसित भारत के सपने को साकार करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2047 तक रखा है। कब तक रखा गया है, तो 2047 तक रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को कब पेश किया गया था और किसके द्वारा पेश किया गया था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को कब पेश किया गया था तथा किसके द्वारा पेश किया गया था। तो याद रखिएगा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 कब पेश किया गया था, तो 31 जनवरी 2025 को पेश किया गया था और निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है वित्त मंत्री वर्तमान में है उन्हीं के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अगले 5 वर्षों में कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अगले 5 वर्षों में कितने प्रतिशत दर से वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, तो 3.2% दर से जो है ना अनुमान लगाया है कि कितना 3.2% के दर से क्या है अनुमान लगाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है कि दूरसंचार, कंप्यूटर तथा सूचना सेवा क्षेत्रों के सर्वाधिक निर्यात देशों में भारत का स्थान क्या है, बताइए। कह रहा है कि दूरसंचार, कंप्यूटर तथा सूचना सेवा क्षेत्रों के सर्वाधिक निर्यातक देशों में भारत का स्थान क्या है, तो दूसरा है। क्या है, भारत का स्थान दूसरा है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि जल जीवन मिशन के तहत योजना की शुरुआत से अब तक कितने परिवारों को नल से पेयजल आपूर्ति की सुविधा मिली है, बताइए। कितने को मिला है, तो 12 करोड़ परिवार को मिला है। कितना मिला है, 12 करोड़ परिवार को मिला है। तो कह रहा है कि जल जीवन मिशन के तहत योजना की शुरुआत से अब तक कितने परिवारों को नल से पेयजल आपूर्ति की सुविधा मिली है, तो 12 करोड़ परिवार को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि सरकार के अंतरिक्ष विजन 2047 में इसरो के कौन से 2 महत्वाकांक्षी मिशन शामिल किए गए हैं, बताइए। कौन सा 2 महत्वाकांक्षी मिशन है, एक गगनयान मिशन है और एक क्या है चंद्रयान 4 है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2025 में खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से किस एक योजना में मौलिक बदलाव चिन्हित किया गया, बताइए। कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2025 में खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से किस एक योजना में मौलिक बदलाव चिन्हित किया गया है, तो कौन सा योजना है, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ष 2024 चुनावों का वर्ष या इस वर्ष 3 बड़े लोकतांत्रिक देशों में चुनाव हुए, उनके नाम लिखिए। तो कौन कौन सा देश है, तो भारत है, ब्रिटेन है और क्या है, तो यूएसए है। तो कह रहा है कि वर्ष 2024 में चुनावों का वर्ष, इस वर्ष 3 बड़े लोकतांत्रिक देशों में चुनाव हुए, उनके नाम लिखे। तो कौन कौन देश है, एक भारत है, ब्रिटेन और क्या है, अमेरिका है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2024-25 प्रस्तुत किया, जिसमें सुधार और विकास का रोड मैप तैयार किया गया। यह किस केंद्रीय बजट का आधार है, बताइए। कह रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2024-25 प्रस्तुत किया, जिसमें सुधार और विकास का रोड मैप तैयार किया गया। यह किस केंद्रीय बजट का आधार है, तो क्या होगा, बजट क्या है 2025-26 का है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा को पहली बार बजट के एक भाग के रूप में कब पेश किया गया था, बताइए। कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा को पहली बार बजट के एक भाग के रूप में कब पेश किया गया था, तो 1950-51 में पेश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में पीएम धन धान योजना के तहत कम कृषि उत्पादकता वाले कितने जिलों को शामिल किया गया है तथा इसमें लाभान्वित किसानों की अनुमानित संख्या कितनी होगी, बताइए। तो कितना है, तो 100 जिला को शामिल किया गया है और कितना करोड़ लाभान्वित है, तो 1.75 करोड़ है। ठीक है, तो कह रहा है केंद्रीय बजट 2024-25 में पीएम धन धान योजना के तहत कम कृषि वाले उत्पादकता वाले कितने जिलों को शामिल किया गया है, तो 100 जिलों को शामिल किया गया है और इससे लाभान्वित किसानों को अनुमानित संख्या कितनी है, तो 1.75 करोड़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2024-25 के तहत मौसम संबंधी मूल्य को कम करने के लिए किस प्रकार की कृषि को बढ़ावा देना सुनिश्चित किया गया है, बताइए।
क्वेश्चन कर रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2024-25 के तहत मौसम संबंधी मूल्य को कम करने के लिए किस प्रकार की कृषि को बढ़ावा देना सुनिश्चित किया गया है। तो किसको दिया गया है, तो जलवायु अनुकूल कृषि को जो है ना क्या किया गया, तो बढ़ावा देना सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ से रिवीजन सीरीज है। देखिए पहला पॉइंट कह रहा है कि 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो कब तक रखा गया है, 2030 तक रखा गया है। तो 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2030 तक रखा गया है। नेक्स्ट है पीएम स्वनिधि के तहत लक्ष्य राशि कितनी कर दी गई है, कितना कर दिया गया है, 30,000 तक कर दिया गया है। ठीक है, तो पीएम स्वनिधि के तहत लक्ष्य राशि कितनी कर दी गई है, तो 30,000 तक कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि पूर्वोत्तर विकास योजना कब शुरू की गई, बताइए पूर्वोत्तर विकास योजना कब शुरू की गई थी, तो 2024-25 के बजट में शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि पीएम किसान योजना के लिए बजट 2025 में आवंटित राशि क्या है, बताइए कितना है, तो 90,000 करोड़ है। कितना है, 90,000 करोड़ है। तो कह रहा है कि पीएम किसान योजना के लिए बजट 2025 में आवंटित राशि क्या है, तो 90,000 करोड़ रुपया है। नेक्स्ट है मखाना बोर्ड किस राज्य में बनाया जाएगा, तो कहाँ बनाया जाएगा, तो बिहार में बनाया जाएगा, अपना बिहार में। ठीक है, तो कह रहा है कि मखाना बोर्ड किस राज्य में बनाया जाएगा, तो बिहार में बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वर्तमान बजट और आर्थिक सर्वेक्षण क्रमशः किस तिथि को पेश किया गया था। तो याद रखिए कि वर्तमान जो बजट है कब पेश किया गया था, 1 फरवरी को पेश किया गया था। और आर्थिक सर्वेक्षण बोलेगा तो कब पेश किया गया था, तो 31 जनवरी को पेश किया गया था, एक दिन पहले होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार में ब्राउन फील्ड हवाई अड्डा कहाँ बनाया जाएगा, बताइए कह रहा है कि बिहार में ब्राउन फील्ड हवाई अड्डा कहाँ बनाया जाएगा, तो बिहटा में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा, तो बिहटा में बनाया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय देश में पहली समानांतर सरकार कब और कहाँ स्थापित की गई थी, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय देश में पहली समानांतर सरकार कब बना था, तो 1942 में बना था। और कहाँ स्थापित किया गया था, बलिया में स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे देखिए यहाँ सुमेलित करना है। बताइए अभिनव भारत का स्थापना कब हुआ था, बताइए। तो अभिनव भारत का स्थापना कब हुआ था, 1904 में हुआ था। कब हुआ था, 1904 में स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है इंडिया हाउस। इंडिया हाउस का स्थापना कब हुआ था, याद रखिएगा 1905 में हुआ था। कब हुआ था, 1905 में स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है गदर पार्टी। गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो 1913 में गदर पार्टी का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का स्थापना कब हुआ था, तो इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का स्थापना हुआ था 1942 में हुआ था। कब हुआ था, 1942 में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है, बताइए पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रवाह को उत्पन्न करने और बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रवाह को उत्पन्न करने और बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है, तो परावैंगनी किरणें का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों या भेदन क्षमता के अनुसार क्रम में सजाइए। यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों या भेदन क्षमता के अनुसार क्रम में सजाइए। देखिए क्रम में सजाने को बोल रहा है। देखिए पहला क्या होगा, यहाँ पे देखिए पहले होगा रेडियो, फिर क्या होगा माइक्रो, फिर क्या होगा अवरक्त होगा, फिर क्या होगा दृश्य, फिर परावैंगनी, फिर क्या होगा एक्स किरणें, फिर क्या होगा गामा किरणें। तो रेडियो, माइक्रो, अवरक्त, दृश्य, परावैंगनी, एक्स किरणें और क्या होगा गामा किरणें होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है, तो क्या है, क्रोनोमीटर है। क्या है, क्रोनोमीटर। तो कह रहा है कि पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है, तो क्रोनोमीटर है। नेक्स्ट है मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोजन में परिवर्तन करने में किस एंजाइम का उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करते हैं, बताइए। कह रहा है कि मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोजन में परिवर्तन करने में किस एंजाइम का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में करते हैं, तो किसका करते हैं, तो टाइलिन का करते हैं। किसका करते हैं, टाइलिन का। नेक्स्ट है कह रहा है कि पीएच स्केल की खोज कब और किसके द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा कि पीएच स्केल का खोज कब हुआ था, 1909 में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था, डेनिस रसायन सोरेनसन के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि किरणें जो विद्युत क्षेत्र से गुजरने पर ऋण ध्रुव की ओर मुड़ जाती है तो क्या कहलाती है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि किरणें जो विद्युत क्षेत्र से गुजरने पर ऋण ध्रुव की ओर मुड़ जाती है क्या कहलाती है, अल्फा किरणें कहलाती है। क्या कहलाती है, अल्फा किरणें कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि आयनन विभव और भेदन क्षमता के अनुसार अल्फा और बीटा गामा को अवरोही क्रम में क्या है, तो अवरोही क्रम में लिखिए। यहाँ पे कह रहा है ना कि आयनन विभव और भेदन क्षमता के अनुसार अल्फा, बीटा और गामा किरणों को अवरोही क्रम में क्या है, तो लिखिए। मतलब विभव के बारे में भी बोल रहा है और भेदन क्षमता के अनुसार लिखने बोल रहा है। ठीक है, देखिए पहले क्या होगा, विभव के बारे में हो जाएगा अल्फा होगा, बीटा और क्या होगा, गामा होगा। उसके बाद क्या होगा, भेदन क्षमता के अनुसार तो गामा, बीटा और क्या होगा, अल्फा होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। कह रहा है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए पहला कह रहा है कि आयोडीन 131 का प्रयोग किस में करते हैं,
तो थायराइड कैंसर का उपचार करने में करते हैं, बिल्कुल क्या है तो सही है। आयोडीन 131 का प्रयोग कहाँ करते हैं, थायराइड कैंसर का उपचार करने में करते हैं, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है लोहा 59 Fe59 का प्रयोग कहाँ करते हैं, एनीमिया रोग को ज्ञात करने में करते हैं। नेक्स्ट है कि पोटेशियम 40 का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो कैंसर के इलाज में करते हैं, ठीक है। लेकिन सोडियम 24 का प्रयोग किस में करते हैं, ट्यूमर का पता लगाने में, क्या है तो गलत है, क्या है गलत है, डी क्या है तो गलत है। सोडियम 24 का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ब्लड क्लोटिंग को रोकने में करते हैं, किस में करते हैं, तो ब्लड क्लोटिंग को रोकने में करते हैं। और ट्यूमर का पता लगाने में किसका प्रयोग करते हैं, तो आर्सेनिक 74 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है तथा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा जो है ना कब की गई थी, बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कब मनाते हैं, तो 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और इसकी सार्वभौमिक घोषणा कब हुआ था, 10 दिसंबर 1948 को किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है नौजवान सभा, कह रहा है कि नौजवान सभा का विलय हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में कब विलय किया गया था, बताइए। कह रहा है कि नौजवान सभा का विलय हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में कब विलय किया गया था, तो 1928 में किया गया था। कब किया गया था, 1928 में किया गया था। नेक्स्ट है कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव किस में बना होता है, बताइए। तो किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। नेक्स्ट है किस आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस में एक नई विचारधारा में जन्म लिया जिसके सूत्रधार मोतीलाल नेहरू और CR दास थे, तो कौन सा था, असहयोग आंदोलन था, क्या था, असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट है अग्नाशय में प्रोटीन के अमीनो एसिड में अपघटित करने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है, तो कौन सा करता है, ट्रिप्सिन करता है, कौन सा करता है, ट्रिप्सिन। तो कह रहा है अग्नाशय में प्रोटीन के अमीनो एसिड में अपघटित करने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है, ट्रिप्सिन करता है। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों में सबसे भारी गैस कौन सी है, तो रेडॉन है, क्या है, रेडॉन है। नेक्स्ट है समान मानव शरीर में कार्बन की औसतन मात्रा कितने प्रतिशत होती है, कितनी होती है, तो 18.5% होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि सामान्य मानव शरीर में कार्बन की औसतन मात्रा कितने प्रतिशत होती है, तो 18.5% होता है। नेक्स्ट है धातु को साफ करने में, खाद्य पदार्थों व दवाओं के बनाने में, कपड़ा उद्योगों में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, कौन सा अम्ल का प्रयोग करते हैं, सिट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो कह रहा है कि धातु को साफ करने में, खाद्य पदार्थों व दवाओं के बनाने में, कपड़ा उद्योगों में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, तो सिट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 1857 की क्रांति में जगदीशपुर में हुए विद्रोह का ब्रिटिश नायक कौन था, तो कौन था, विलियम टेलर था, कौन था, विलियम टेलर। तो 1857 की क्रांति में जगदीशपुर में हुए विद्रोह का ब्रिटिश नायक कौन था, तो विलियम टेलर था। नेक्स्ट कह रहा है कि किस युद्ध की समाप्ति के बाद सिख साम्राज्य का पूरा हिस्सा ब्रिटिश भारत राज्य में मिला लिया गया था। कह रहा है कि इस युद्ध की समाप्ति के बाद सिख साम्राज्य का पूरा हिस्सा ब्रिटिश भारत राज्य में मिला लिया गया था। तो कौन सा युद्ध था, सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध था। कब से कब तक हुआ था, तो 1848 से 49 के बीच हुआ था। इसको पूर्ण रूप से कब मिला गया था, तो 1849 में जो है इसको मिला लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुआ था, 1833 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, ब्रिस्टल में हुआ था। कहाँ हुआ था, ब्रिस्टल में हुआ था। नेक्स्ट है किस नदी को उड़ीसा का शोक के रूप में जाना जाता है, किसको जानते हैं, तो महानदी। किसको जानते हैं, महानदी को। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग किस शासक के समय कश्मीर आया था, बताइए। कह रहा है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग किस शासक के समय कश्मीर आया था, तो दुर्लभ वर्धन के समय क्या आया था, कश्मीर आया था, ठीक है। कौन आया था, ह्वेनसांग आया था, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट है कह रहा अग्निकुंड के 7 सिंधु सभ्यता के किन 2 स्थलों से प्राप्त हुए, कहाँ से हुआ है, तो कालीबंगा और कहाँ से हुआ है, लोथल से हुआ है। तो कह रहा है अग्निकुंड के 7 सिंधु सभ्यता के किन 2 स्थलों से प्राप्त हुआ है, एक हुआ है कालीबंगा से, दूसरा कहाँ हुआ है, लोथल से हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय में रीट दाखिल करने के लिए अधिकार को नागरिकों को प्रदान करता है, तो कौन सा अनुच्छेद करता है, अनुच्छेद 226 करता है। तो कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय में रीट दाखिल करने के लिए अधिकार को नागरिकों को प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 226 करता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि साथी नामक पहल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है, बताइए। कह रहा है कि साथी नामक पहल की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो कपड़ा और विदेश मंत्रालय के द्वारा किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब शुरू की गई थी, बताइए। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब शुरू किया गया था, 2015 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना को कब और कहाँ शुरू किया गया था। तो पीएम गरीब कल्याण योजना को कब शुरू किया गया था, तो 26 जून 2020 को शुरू किया गया था। और कहाँ शुरू किया गया था, खगड़िया में शुरू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ मिलाना है। देखिए पहला कह रहा है कि सागरमाला परियोजना ये कब स्टार्ट हुआ था, ये जो स्टार्ट हुआ था 2015 में। कब स्टार्ट हुआ था, 2015 में स्टार्ट हुआ था। तो सागरमाला परियोजना कब स्टार्ट हुआ था, 2015 में स्टार्ट हुआ था। और प्रधानमंत्री जनधन योजना कब स्टार्ट हुआ था, 2014 में स्टार्टिंग किया गया था।
और स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब हुआ था? 2016 में हुआ था। और भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? 2017 में शुरुआत हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि जीरो बेस्ड बजटिंग का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो किसके द्वारा दिया गया था? पीटर पायर के द्वारा दिया गया था। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जीरो बेस्ड बजटिंग का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो पीटर पायर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है पहली बार एमएसपी कब और किस फसल के लिए जारी किया गया था? बताइए। कह रहा है कि पहली बार एमएसपी कब और किस फसल के लिए जारी किया गया था? तो याद रखिए कि पहली बार एमएसपी कब जारी हुआ था? तो 1966-67 के बीच जारी किया गया था। और किस फसल पे जारी किया गया था? तो गेहूं पे जारी किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि योजना आयोग की स्थापना की संघ से प्रेरित होकर किया गया था। बताइए किससे प्रेरित होकर किया गया था? तो यूएसएसआर से जो है ना प्रेरित करके किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि सबसे अधिक तथा सबसे कम आर्थिक समृद्धि दर वाली योजना क्रमशः कौन सी है? तो कौन सी है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना था। ठीक है। और इसका टाइम पीरियड कितना था? 2007 से 2012 तक था। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि सबसे अधिक तथा सबसे कम आर्थिक समृद्धि दर वाली योजना क्रमशः कौन सी है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना है। इसका अगर टाइम पीरियड बोलेगा तो कब से कब तक? 2007 से लेकर 2012 तक है। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि पीएम विश्वकर्मा योजना को कब और कहाँ से शुरू किया गया था? तो पीएम विश्वकर्मा योजना को जो है ना कब शुरू किया गया था? तो 17 सितंबर 2023 को शुरू किया गया था। और याद रखिएगा कहाँ शुरू किया गया था? बताइए। तो याद रखिएगा कि पीएम विश्वकर्मा योजना का शुरुआत कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली से हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली से हुआ था। ठीक है। और कब हुआ? 17 सितंबर 2023 को शुरुआत किया गया था। तो याद रखिएगा कि पीएम विश्वकर्मा योजना को कब शुरुआत किया गया था? 17 सितंबर 2023 को शुरुआत हुआ था। और कहाँ से शुरू किया गया था? न्यू दिल्ली से शुरुआत किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि सरकार द्वारा अवरोधों एवं प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं? बताइए। कह रहा है कि सरकार द्वारा अवरोधों एवं प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं? तो उदारीकरण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उदारीकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट है कह रहा है केरल स्थित किस बांध के जलाशय के चारों ओर पेरियार राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? बताइए। कह रहा है केरल स्थित किस बांध के जलाशय के चारों ओर पेरियार राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो कौन सा बांध है? तो मुल्ला पेरियार बांध है। कौन सा? मुल्ला पेरियार बांध है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि मस्तिष्क का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? क्या कहते हैं? ड्यूरा मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूरा मैटर कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के गुणों के कारण आवर्त सारणी में उसे किन दो वर्गों में स्थान दिया गया है? तो कह रहा है कि हाइड्रोजन के गुणों के कारण आवर्त सारणी में उसे किन दो वर्गों में स्थान दिया गया है? तो एक वर्ग कौन था? एक वर्ग जो है ना ग्रुप नंबर 1 में दिया गया है। और दूसरा कौन किस में दिया गया? ग्रुप 17 में दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता को किस विधि के द्वारा किया जाता है? बताइए। तो क्या होगा? क्लार्क विधि के द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो कह रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो क्लार्क विधि के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व क्या होता है? अधिकतम होता है। और आयतन क्या होगा? तो न्यूनतम होगा। क्या होगा? न्यूनतम होगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व क्या होगा? अधिकतम होगा। और आयतन क्या होगा? न्यूनतम होगा। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाइड्रोजन के किस समस्थानी को भारी हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं? किसको जानते हैं? ड्यूटेरियम को जानते हैं। तो कह रहा है कि हाइड्रोजन के किस समस्थानी को भारी हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं? ड्यूटेरियम को जानते हैं। नेक्स्ट है ग्रेफाइट को किस गैस की उपस्थिति में विद्युत आर्क पर गर्म करने पर फ्लोरीन प्राप्त होता है? क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेफाइट को किस गैस की उपस्थिति में विद्युत आर्क पर गर्म करने पर फ्लोरीन प्राप्त होता है? क्या होगा? हीलियम। क्या होगा? हीलियम। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि कार्बन या कार्बन मुक्त ईंधन को हवा में अपर्याप्त मात्रा में जलाने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? बताइए। कह रहा है कि कार्बन या कार्बन मुक्त ईंधन को हवा में अपर्याप्त मात्रा में जलाने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होती है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रयोगशाला में संगमरमर पर तनु HCl की अभिक्रिया में कौन सी गैस बनाती है? तो कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो कह रहा है कि प्रयोगशाला में संगमरमर पर तंतु HCl की अभिक्रिया में से कौन सी गैस बनाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि भूकंप का पता लगाने और रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बताइए। कह रहा है कि भूकंप का पता लगाने और रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि चुंबक के बाहर चुंबकीय रेखाओं की दिशा क्या कहलाती है? ये जो है ना उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव होती है। क्या होती है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव होती है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला लेंस कौन सा है? तो कौन सा लेंस है? बाइफोकल लेंस है। क्या है? बाइफोकल लेंस है। तो कह रहा है कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला लेंस कौन सा है? तो बाइफोकल लेंस है। क्या है? बाइफोकल लेंस है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 12 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के पार 5C मतलब 5C के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य होगा? इसको बनाना है। देखिए। कह रहा है कि 12 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के पास 5C के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य होगा? देखिए इसका फार्मूला होता है W बराबर क्या होता है? मतलब इसमें देखिए कार्य निकालना है ना। W बराबर क्या होता है? V × Q होता है। इसलिए W बराबर क्या है?
तो 12 इंटू कितना होगा 5 होगा, कितना होगा तो 60 होगा। ठीक है, इसका 60 उत्तर सही होगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि क्षमता के अनुसार भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है। कह रहा है कि क्षमता के अनुसार भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा कौन सा है, तो कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना है। क्या है, तो कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि चल जोड़ों पर दो हड्डियों के बीच कौन सा चिकनाई युक्त द्रव पाया जाता है, बताइए। कह रहा है कि चल जोड़ों पर दो हड्डियों के बीच कौन सा चिकनाई युक्त द्रव पाया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, श्लेष द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्लेष द्रव। और इसी को जो है ना साइनोबिल द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनोबिल द्रव बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि दो हड्डियों को एक साथ जोड़ने वाली संयोजी ऊतक का नाम क्या है, तो लिगामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। तो दो हड्डियों को एक साथ जोड़ने वाले संयोजी ऊतक का नाम क्या है, तो लिगामेंट कहते हैं। नेक्स्ट है, खोपड़ी की अस्थियों में कौन सी अस्थि चलायमान होता है, तो मैंडिबल होता है। क्या होता है, मैंडिबल होता है। तो कह रहा है खोपड़ी की अस्थियों में कौन सा अस्थि चलायमान होता है, तो मैंडिबल होता है। नेक्स्ट है, कह रहा है अत्यधिक व्यायाम के दौरान किसके संचयन में हमें पैरों में ऐंठन होने लगती है, तो क्या होगा, लैक्टिक एसिड। क्या होगा, लैक्टिक एसिड। तो कह रहा है अत्यधिक व्यायाम के दौरान किसके संचयन से हमें पैरों में ऐंठन होने लगती है, तो लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं तथा मानव शरीर की पसलियाँ किससे जुड़ी होती है। क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो 12 जोड़ी होती है। तथा मानव शरीर की पसलियाँ किससे जुड़ी होती है, तो स्टर्नम से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है, स्टर्नम से जुड़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि मानव शरीर के उपांगीय कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 126 होता है। कितना होता है, 126 होता है। तो कह रहा है कि मानव शरीर के उपांगीय कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 126 होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन सी है तथा ये कहाँ पाई जाती है। याद रखिए कि मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन सी है, फिबुला की हड्डी होती है। और कहाँ पाई जाती है, पैरों में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी का संबंध मानव शरीर के किस भाग से है, तो कहाँ से, हड्डियों से है। तो कह रहा है कि ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी का संबंध मानव शरीर के किस भाग से है, तो हड्डियों से है। नेक्स्ट है, बच्च। कह रहा है कि बच्च के पृष्ठीय भाग में स्थित सबसे बड़ी त्रिकोणीय हड्डी कौन सी है, तो स्कैपुला है। क्या है, स्कैपुला है। तो कह रहा है कि बच्च के पृष्ठीय भाग में स्थित सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है, तो स्कैपुला है। नेक्स्ट है, पटेला नामक हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है, तो पैरों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, पैरों में। तो कह रहा है कि पटेला नामक हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है, तो पैरों में पाई जाती है। ठीक है, तो ये रहा टेस्ट नंबर 35 का डिस्कशन रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसका सोल्यूशन पीडीएफ के लिए विथ आंसर मतलब क्वेश्चन विथ सोल्यूशन पीडीएफ के लिए आप सभी लोग ट्रेनिंग चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, तो आंसर के साथ जो है पीडीएफ वहाँ पे डाला जाता है। तो सभी लोग ट्रेनिंग चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।